सोमवार को अहमदाबाद में रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में भी रोड शो किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से शुरू हुआ था और अब यह आत्मनिर्भरता के चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अब इसे जनबल की मदद से जीतना है। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी वस्तुएं अपनाने की अपील की और कहा कि हमें मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। सिंधु जल संधि पर उन्होंने कहा यह भारत के पक्ष में नहीं थी। पीएम मोदी ने कहा कि अभी तो हमने ज्यादा कुछ नहीं किया, फिर भी पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं। उन्होंने कहा आतंक का कांटा निकाल कर ही रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा भारत ने 22 मिनट में 9 आतंकी कैंप ध्वस्त कर दिए। हर टारगेट को कैमरे में रिकॉर्ड किया ताकि कोई सबूत न मांगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि कश्मीर में आतंक की जड़ 1947 में ही जमाई गई थी, जब देश के बंटवारे के बाद उसी रात कश्मीर पर पहला आतंकी हमला हुआ। उन्होंने कहा इसी दिन इन मुजाहिदीनों को मौत के गड्ढे में फेंक देना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू पर परोक्ष हमला करते हुए कहा कि उस वक्त सरदार पटेल ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की सलाह दी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। आज जो आतंक का स्वरूप दिख रहा है वह उसी पुरानी गलती का परिणाम है। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है। 1964 में आज ही के दिन दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ था। आज उनकी 61वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी तक ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंडित नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले और सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री थे। बीएसएफ के जम्मू आईजी शशांक आनंद ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता बताते हुए कहा कि महिला जवानों ने भी बहादुरी से पाकिस्तानी हमलों का मुकाबला किया। ड्रोन हमले में बीएसएफ के 3 जवान शहीद हुए, जिनके सम्मान में 2 पोस्ट उनके नाम पर और एक सिंदूर नाम से रखी जाएगी। बीएसएफ महानिरीक्षक ML गर्ग ने बताया कि राजस्थान में पाकिस्तान के 413 ड्रोन हमले नाकाम हुए। बीएसएफ ने पाकिस्तान के अंदर 2.2 किलोमीटर दूर 3 आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमला किया। आईजी शशांक आनंद ने कहा कि आतंकियों को आगे करके पाक सेना घुसपैठ करना चाहती थी, लेकिन फॉरवर्ड पोस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नाकाम रही। बीएसएफ ने सटीक जवाब देते हुए आतंकवादी ठिकानों को तबाह कर दिया। साथ ही बीएसएफ ने ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो भी जारी किया है। सोशल मीडिया पर बीते दिन से #फंड कावेरी इंजन ट्रेंड कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों से लेकर आम नागरिकों तक सभी ने एक सुर में सरकार से अपील की है कि भारत के लंबे समय से अधूरे पड़े स्वदेशी टर्बोफैन जेट इंजन कावेरी की प्राथमिकता दी जाए और इसके लिए पर्याप्त फंडिंग सुनिश्चित की जाए। 1980 के दशक के अंत में विचार में आया यह इंजन पहले तेजस फाइटर के लिए बनाया गया था। इसमें कई बार देरी हुई क्योंकि जरूरी तकनीक विदेशों से नहीं मिल सकी। अब भारत GE, रोल्स रॉयस जैसी कंपनियों से साझेदारी की दिशा में काम कर रहा है। लोगों का मानना है कि मौजूदा हालात में भारत को अपनी तकनीक पर ही भरोसा करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 27 मई को भारत के स्वदेशी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। यह भारत का 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोजेक्ट है। AMCA एक स्टील्थ, सुपरसोनिक और मल्टी रोल फाइटर जेट होगा। इसे वैमानिकी विकास एजेंसी तैयार करेगी। इसमें प्राइवेट और सरकारी कंपनियां साथ मिलकर काम करेंगी। ADA जल्द एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट जारी करेगी। इसमें HAL, टाटा, L&T जैसी कंपनियां भाग लेंगी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत अब 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट विकसित करने वाले देशों की सूची में शामिल होने की ओर बढ़ रहा है। पंजाब के अमृतसर में मंगलवार सुबह एक धमाके की खबर सामने आई है। यह विस्फोट शहर के मजीठा रोड बाईपास स्थित डिसेंट एवेन्यू के बाहर हुआ। धमाके में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसके अस्पताल में मौत हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बम लगाते समय धमाका हुआ, जिसमें बम लगाने वाला आतंकवादी मारा गया। पंजाब पुलिस के अनुसार मारा गया व्यक्ति एक अलगाववादी आतंकवादी समूह से था। झारखंड के पलामू जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच भीषण मुठभेड़ हो गई। इसमें भाकपा माओवादी का टॉप कमांडर तुलसी भुइया मारा गया। उसके साथ ही 15 लाख के इनामी माओवादी के घायल होने की भी खबर है। घटना मोहम्मदगंज और हैदरनगर थाना क्षेत्रों की सीमा के पास सीता चुआ इलाके में हुई। मुठभेड़ के बाद तलाशी अभियान में एक SLR राइफल समेत कई हथियार बरामद हुए हैं।
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मकोका मामले में आप के पूर्व विधायक नरेश बालियान की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। पुलिस ने बताया कि बालियान के खिलाफ गंभीर आरोप है और पूरक चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। चार्जशीट में बालियान समेत 3 अन्य को गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू के गिरोह का सदस्य बताया गया है। पुलिस का आरोप है कि बालियान गिरोह को राजनीतिक संरक्षण देते थे। उन्हें 4 दिसंबर 2023 को गिरफ्तार किया गया था। यह मामला दिल्ली एनसीआर में अपराध सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है, जो हत्या, फिरौती, जमीन कब्जा और हथियार तस्करी में संलिप्त है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत से मुंह खाने के बाद पाकिस्तान एक बार फिर बातचीत का राग अलापने लगा है। एक तरफ झूठी तस्वीरों से ऑपरेशन बनियान अल मारसूस को सफल बताने वाला पाकिस्तान अब भारत से बातचीत की पेशकश कर रहा है। ईरान दौरे पर पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोमवार को भारत के साथ शांति वार्ता की इच्छा जताई। शरीफ ने कहा कि वह कश्मीर, जल व्यापार और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भारत से बात करना चाहता है। तेहरान में ईरानी राष्ट्रपति के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीफ ने कहा कि वह भारत के साथ सभी विवाद बातचीत के जरिए सुलझाना चाहते हैं। मेरठ में थूक लगाकर रोटी बनाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरोपी शोएब को गिरफ्तार किया गया है। मामले में जानी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपी शोएब को जानी नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया।